Hello student, welcome to my channel. So today we are going to talk about the trees. The trees is very important poem for you all respective your board exams. So just go through all these things, how the tree poem is written and what is the meaning of the same one. Like if you know the whole story of the poem or the literature, then you can write your answers. So go ahead with the same. So the chapter name is The Trees. अब यहाँ पे जो द ट्रीज है, ये ट्रीज हमेशा रिप्रेजेंट किसको करेगा? वेमेन को. किसको बच्चों? वेमेन को. जब भी मैं कहूंगा ट्रीज या फिर इस पोएम में जो बात किया गया है वो बात किया गया है महिलाओं के ऊपर. किसके ऊपर बच्चों? महिलाओं के ऊपर. चलिए इसमें आपके सामने दिया गया है, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या एक फॉरेस्ट, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसका मतलब आप गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है? वो फॉरेस्ट है बच्चों सोसाइटी. क्या ये सोसाइटी हो सकती है बिना पेड़ों के, बिना महिलाओं के? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे. ऐसा अब आप सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, और आगे हम इस पोएम में देखेंगे. वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? ठीक है, तो बात कर रहा है कि इस पोएम में ट्रीज कहाँ पे हैं या कहाँ कहाँ ये ट्री का प्रयोग हुआ है, किस तरह से प्रयोग हुआ है, और वो फिर आगे जाके लास्ट तक वो क्या बातें करती हैं. ठीक है, कि उनके बारे में क्या बात लिखी गई है, इसको हम जानेंगे. ठीक, चलिए. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. जो ट्रीज हैं घर के अंदर जो बंद है, मतलब महिलाएं. आपको पता है कि हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. ठीक है, जहाँ पे पुरुष की प्रधानता है, जहाँ पे जिसको हिंदी में बोला जाता है पितृसत्तात्मक. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, महिलाओं को दबाया जाता है. तो पहले लाइन में बोला जा रहा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. जो ट्रीज हैं जो अंदर दबी कुचली हैं वो क्या है, वो मूविंग आउट, बाहर की तरफ आ रही है. कहाँ पे? फॉरेस्ट में, इस सोसाइटी में. ठीक है, अगला है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज. ये जो फॉरेस्ट है वो अभी क्या है, इन दिनों बिल्कुल खाली सा रहा है, बिना महिलाओं के रहा है. आपको पता है, चाहे वो आपके जॉब में हो, जब आप कोई जॉब करने जाते हो, चाहे वो आपके क्लास में हो, आप अपने क्लास में ही देखिए, जब आप मेल और फीमेल को कंपेयर करेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, देन यू विल फाइंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स वुड बी लेस. ठीक है, तो क्या होगा, वो जो महिलाओं का परसेंटेज है, वो लड़कियों का जो परसेंटेज है क्लास में, वो कम रहता है. ठीक है, क्यों रहता है आपको पता है? क्योंकि हम लोग हमेशा से जो है पुरुषों की जो ये दुनिया है, ये पूरा जो हमारा बेसिकली अपना देश है, वो ज़्यादा किसको देता है मान्यता? वो देता है पुरुषों को. इस वजह से तो अगली लाइन में बोला है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज. जो इन दिनों ये फॉरेस्ट, जो ये जंगल है, जो सोसाइटी है, वो पूरी खाली है. वेयर नो बर्ड कुड सिट. जहाँ पे कोई भी ऐसी चिड़िया नहीं है जो वो बैठ सकती है. कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती है. क्यों? चिड़िया के बैठने का क्या सेंस है? अगर कोई फॉरेस्ट है, जब वहाँ पे सारे तरीके से पेड़ रहेंगे, मतलब हर प्रकार के पेड़ रहेंगे, उसी तरह जो ये सोसाइटी है उसमें जब मेल और फीमेल का अनुपात सेम होगा, जब आप लेबर वर्क फोर्स की बात करें, या फिर जब आप बात करें अपने स्टडी में, एजुकेशन में, या कहीं पे भी जहाँ जहाँ भारत के लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे जब दोनों लोग एक साथ चलेंगे सोसाइटी में, तभी अपना देश जो है आगे बढ़ेगा. तो वही कह रहा है कि वहाँ पे कोई बर्ड नहीं बैठ सकती. मतलब अगर कुछ सोसाइटी में महिलाएं नहीं अपना योगदान दे रही हैं, तो आपका जो सोसाइटी है वहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिल सकती, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी. ठीक, अगली लाइन है बच्चों, वेयर नो बर्ड कुड सीड नो इंसेक्ट हाइड. जहाँ पे अब वहाँ क्या है, जब पेड़ होता है तो उसमें कुछ कीड़े भी छिपे होते हैं. ठीक है, और कभी कभी वो कीड़े उस पेड़ के लिए नुकसानदायक भी होते हैं, कभी कभी अच्छे भी होते हैं. तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग है कि वो जो सोसाइटी की डिटेलिंग है, जो सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन है, वो नहीं बढ़ सकता बिना महिलाओं के. अगली लाइन है बच्चों, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. कोई भी सूर्य, मतलब कोई भी ऐसा चमत्कार, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने देश को आगे ले जा सकती है, वो महिलाओं के ना होने की वजह से वो क्या हो रहा है बच्चों, बरी इट्स फीट इन शैडो. ठीक है, कोई भी सन जो है, कोई भी ऐसा पॉजिटिव चीज़, वो अपने आप को हाइड नहीं कर सकता उसकी छाया में, क्योंकि पेड़ नहीं है, क्योंकि महिलाएं नहीं हैं. अब आपको पता है, जब हम पुरुष और महिला को कंपेयर करें, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो दे आर वेल मैनेजर देन मैन. ठीक है, दे कैन हैंडल द थिंग्स. ठीक, ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी लोग करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, उनका अपना स्थान है और पुरुषों का अपना स्थान है, लेकिन इस सोसाइटी में उनको सही से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. तो इस लाइन में बताया गया है
कि नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी सूर्य, कोई भी पॉजिटिव चीज वहां पे आके रह नहीं सकती, क्योंकि जब दोनों एक साथ नहीं बढ़ेंगे तो कैसे अपना देश आगे बढ़ेगा। आपको पता है जो पॉपुलेशन है वो लगभग मेल और फीमेल का बराबर है, तो अगर पॉपुलेशन बराबर है लेकिन जब हम लेबर वर्कफोर्स की बात करें दैट इज ओनली 28%, वहां पे केवल 100 में 28 महिलाएं ही काम करने जाती हैं, ठीक है, किसी भी लेबर वर्कफोर्स में। और अभी क्या है, इन दिनों थोड़ा सा चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेज में हो, चाहे वर्क फोर्स में हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी हो, तो महिलाओं का योगदान आगे बढ़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? शिक्षा की वजह से। बट ये जो पोयम में बोली जा रही बात, वो बोली जा रही है कि हमें उनको ऐसा स्थान देना चाहिए, और अभी वो कहाँ पे है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला है द फॉरेस्ट डेट वॉज इम्पटी ऑल दीज नाइट, ये रात है, जो अंधकार का समय है, मतलब जो समय बिना महिलाओं के, बिना उनके पार्टिसिपेशन के आगे बढ़ रहा है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। वो अब ये जो पोएट है वो बिल्कुल एक होपफुल है कि जब भी ये चीज़ें बढ़ेंगी, जब हम एक नए सुबह की शुरुआत करेंगे, जब प्रकाशमय होगा हमारा ये पूरा देश, पूरा समाज, तो ज़रूर वो जो है उनके लिए एक दिन हम लोग उनको चांस देंगे। और वो चीज़ें कहीं कहीं साइमल्टेनियसली हो रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे दे आर टेकिंग पार्ट इन ऑल द थिंग्स, ठीक। अगला है ऑल नाइट द रूट्स वर्क, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ऑल नाइट्स। अब जब एक पेड़ है, जब वो बढ़ता है बच्चों, तो आपको पता है कि उसका रूट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो रूट जो है, चाहे वो घर के काम करके, चाहे वो एजुकेशन से, चाहे वो अवेयरनेस से, वो क्या कर रहा है बच्चों? वो वर्क कर रहा है टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। अब डिसएंगेज का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज में एंगेज होते हैं तो वो आप उसमें व्यस्त रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, यहाँ पे डिस लग गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है? अपने आप को अलग करने के लिए, किससे? क्रैक से। जो ये समाज में जर्जरता आई है, जो समाज में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, उसको सही करने के लिए वो क्या कर रहा है बच्चों? वर्क कर रही हैं। वो महिलाएं क्या कर रही हैं? वर्क कर रही हैं। अगली लाइन है इन द वरेंडा फ्लोर। कहाँ पे? एक वरेंडा के फ्लोर में, एक खुली जगह में। यहाँ पे खुली जगह से लेना देना है। पेड़ कहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश करेंगे? ट्रीज, जितना फ्रीडम होगा, ठीक है। जैसा मैं कहता हूँ, स्पेशली फॉर द वुमेन, द फ्रीडम इज़ द बिगेस्ट लग्जरी दे हैव, ठीक है। अगर उनके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो जाए, अच्छे से फ्रीडम हो जाए, देन दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अगली लाइन है बच्चों, द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास। अब जो पत्ते हैं, मतलब वो जो उस महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है, वो क्या है बच्चों? वो अब क्या कर रहे हैं? स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास। स्ट्रेन का मतलब होता है मेक एफर्ट। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? मेक एफर्ट। अब जो पत्ते हैं वो भी एफर्ट कर रहे हैं टूवर्ड द ग्लास, ग्लास की तरफ। मतलब जो समाज ने उनको बंद करके रखा है, उसमें अपना हाथ पैर महिलाएं चलाती हैं, जिससे वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। फिर क्या होता है? स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। स्मॉल ट्विग, छोटी टहनियाँ। ट्विक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टहनियाँ, ठीक है। ट्विग का मतलब क्या होता है? टहनियाँ। तो स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, ठीक है। वो क्या हो रहा है? ये जो एफर्ट वो लगा रहे हैं, यहाँ पे एक्सर्शन का मतलब एफर्ट से है, ठीक है। वो भी क्या कर रही हैं? स्टिफ हो गई है, बिल्कुल टाइट हो गई हैं। स्टिफ का मतलब क्या होगा बच्चों? टाइट, ठीक है। अब जब वो दम लगा रहे हैं, जब महिलाएं अपना मतलब पूरा ब्रेवरी दिखा रही हैं समाज में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, तो क्या हो रहा है? उनकी सारी जड़ें, उनका सारा जो ये यहाँ पे है लिफ्स की बात किया गया है, ठीक है, उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं? बिल्कुल टाइट होकर आगे बढ़ रही हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। अगली लाइन है लॉन्ग क्रैम्ड बॉस सफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैम्प्स क्या है बच्चों? अगली लाइन लॉन्ग क्रैम्ड, जो ये बहुत ज़्यादा क्रैम्ड है, रिस्ट्रिक्शन है। बॉस सफलिंग अंडर द रूफ, बॉस का मतलब यहाँ ब्रांचेस से है, उनकी जो शाखाएं हैं, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, उनके अंदर जो एजुकेशन है, वो क्या कर रहा है? सफलिंग अंडर द रूफ, वो मूव कर रहा है रूफ के अंदर। मतलब जो समाज ने उनको दबाया हुआ है, तो अपना वो हाथ पैर चला के वहाँ पे भी ढिल डोल रही हैं कि हम इस समाज के इस दबे कुचले जो हमें ऐसा दिया गया है इस समाज के द्वारा, तो हम उससे आगे बढ़ सकें। मतलब वो उस चीज़ से निकलना चाहती हैं, ठीक है। अगली लाइन है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जैसे एक नया पेशेंट, जब आप कोई पेशेंट रहता है कई दिनों हॉस्पिटल में, तो वो जब डिस्चार्ज होता है तो फिर क्या होता है? हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, ठीक है। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस सा, हाफ डेज का मतलब होता है, डेज का मतलब होता है कॉन्शियस, मतलब वो बिल्कुल आधे चेतन की अवस्था में, हाफ का मतलब आधा, मूव करता है
कहाँ पे, टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के डोर तक। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, मान लीजिए कि 1 महीने से वो जो है हॉस्पिटल में है, अब जब वो निकलेगा तो उसको एक नई सुबह से लगेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये महिलाएं, जो वुमेन, जो दबी कुचली महिलाएं आपके सोसाइटी में हैं, फिर उनके साथ क्या हो रहा है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, वो अपने आप को हाफ कॉन्शियस से एकदम बिल्कुल अर्ध चेतन की अवस्था में, मतलब पूरी तरह से वो चेतन में नहीं है भाई, अभी अभी हॉस्पिटल से निकली है, मतलब उनका जो फ्रीडम दबाया गया है बिल्कुल गुलामी की तरह से। अब वो जंजीरों को जब तोड़ते तोड़ते निकल रही हैं, तो बिल्कुल वो उस तरह है जैसे एक बीमार आदमी हॉस्पिटल से दरवाजे की तरफ जाता है बहुत दिनों के बाद, तो उस समय वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, वो हाफ डेज होता है, मतलब वो अर्धचेतन अवस्था में होता है, ठीक। अगला, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरांडा, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा। ये वो जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं बैठा हूं कहां पे, डोर्स ओपन टू द वरांडा, ठीक है, जो ऐसा डोर है जो वरांडा की तरफ खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बड़े बड़े लेटर्स लिख रहा हूं। लॉन्ग लेटर्स का मतलब जिसमें वर्ड्स ज्यादा हो रहे हैं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, इन दैट, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, ठीक है। स्कार्सली का मतलब यहां है रेयरली, ठीक है। मैं उनके, जो उनका जाना है वहां जंगल में, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, हाउस से फॉरेस्ट में, मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ, मतलब जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, उससे आगे की तरफ, ठीक है। अनअवेयरनेस से अवेयरनेस की तरफ, नॉन एजुकेशन से एजुकेशन की तरफ, ठीक है। वो कह रहा है कि आई स्कार्सली मेंशन, मैं हार्डली इस बात को मेंशन कर पाऊंगा, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून साइंस, जो नाइट है वो कैसा है उनके लिए, फ्रेश है, द होल मून साइंस, और जो मून है, जो मतलब रात का जो चंद्रमा होता है वो कैसा है, चमकदार है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और जो ये खुला है, आसमान कैसा है, खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ठीक है। अब कह रहा है कि मैं अगर इन चीज़ों को मेंशन करूं तो रेयरली मैं ऐसा मेंशन कर पाऊंगा। और क्या वो मेंशन करने की बात करता है कि जो उनके लिए अंधकार है, धीरे धीरे वो रहते रहते उसको फ्रेश फील करने लगी हैं, उनको वो ठीक ठाक लगने लगता है। द होल मून साइंस, और पूरा जो चंद्रमा है उनकी रात का, वो कैसा है बच्चों, वो साइन करता है, वो चमकता है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और वो इस खुले आसमान में द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, जो पत्तों की खुशबू है, किसकी खुशबू है बच्चों, पत्तों की जो खुशबू है। और लिचन का मतलब होता है, अगर फफूद एक कलेक्टिव रूप से होता है तो इसको फफूदी बोलते हैं, लिचन बोलते हैं, उसकी महक। स्टिल रीचेड लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वो अभी भी उस रूम में आ रहे हैं, और ये लेटर बैठ के लिख रहा है। मतलब ये जो पोएट है वो चाह रहा है कि हम महिलाओं को आगे समाज में खोलें, समाज में उनको सोसाइटी में एक अच्छा स्थान दें। तो जब आप उनके लिए डोर ओपन करते हैं तो ऐसा ये बैठ के अगर उनको ऐसा कर रहा है, स्टिल अभी ऐसा करते हुए भी क्या हो रहा है, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें महिलाओं की रह गई हैं जो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता। ये पूरा स्टेंजा इस बात को रिप्रेजेंट करता है। हैव यू गॉट द सेम? चलिए अब हम लोग लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। ये लास्ट वाला स्टेंजा है आपके पास। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, ठीक है। मेरा जो पूरा दिमाग है, मेरा जो पूरा सर है, वो भर गया है किससे, बातों से, छोटे छोटे मर्मरिंग साउंड से। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल कैसा हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो, ये जो ग्लास है, जो ये मतलब जो महिलाएं मान लीजिए कि जिनको ऐसा फील कराया गया है कि वो समाज में इतना आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो उस ग्लास को क्या करेंगी बच्चों, ब्रेक करेंगी। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है क्या, स्टम्बलिंग, उसका मतलब होता है रैपिडली, तेजी से, थोड़ा सा अपना संतुलन खो के, क्योंकि जब आप एक बैग थोड़ा सा कहीं आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसका मतलब ये है तेजी से लेकिन अनबैलेंस तरीके से, ठीक है। फॉरवर्ड इनटू द नाइट, ठीक है, किधर, नाइट की तरफ। विंड्स रश टू मीट देम, जो हवा है वो जाएगी उनसे मिलने। जो एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, जो हमारी टेक्नोलॉजीज आजकल बढ़ रही हैं, वो सारा उनके पास पहुंचेगा। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है
क्या, मून जो चंद्रमा है उस रात का वो बिल्कुल टूटेगा एकदम, किस तरह से, मिरर की तरह। तो जो अंधकार का जो प्रतीक है वो है अंधेरा, अंधेरे में क्या होता है, चांदनी, मतलब उसका मेन जो आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स है वो मून है। इसी तरह उनके लिए जो कुछ ऐसा दिमाग में भरा बैठा है या इस समाज के दिमाग में बैठा है वो बिल्कुल टूटेगा, लाइक अ मिरर, एक शीशे की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ठीक है। और उसके जो टुकड़े हैं, किसके, उस मून के ब्रोकन टूटे हुए टुकड़े हैं, फ्लैश नाउ इन द क्राउन, वो एकदम बिल्कुल ताज की तरह साइन करेंगे, वो बिल्कुल टूट के क्या है उनके ऊपर एक ताज बन जाएगा, मतलब वो एक जीत का प्रतीक है, ठीक है। और वो चमकेगा। और लास्ट लाइन में इसने बोला है पोएट ने, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, टॉलेस्ट ओक का मतलब होता है एक ऐसा पौधा जो जिससे फर्नीचर बनता है और ये बड़ा पौधा होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे पोएट जो है वो कहना चाहता है कि वो एक दिन ऐसा चमकेगा, जो सोसाइटी है, जो एक फॉरेस्ट है बिना ट्री के, बिना महिलाओं के है, तो महिलाएं ऐसे अपनी सारी जंजीरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगी कि वो सबसे आगे निकल जाएंगी। तो बेसिकली इस पूरे पोएम में कवि आपको बताना चाहता है कि जो महिलाओं को कम चांस दिया गया है, उनको अपॉर्चुनिटी कम दिया गया है इस पूरे समाज में, हमारे सोसाइटी में, वो धीरे धीरे आप अवेयर हो रही हैं, या वो और भी आशावादी है कि आगे जाके अच्छे से अवेयर होंगी। उनके पास वो सारी हवाएं पॉजिटिवनेस की, उनके पास वो सारी हवाएं जो आपकी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या एजुकेशन है, बहुत सारी फील्ड में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और वो जाके एक दिन कैसा होगा, उनके लिए एक ताज की तरह होगा, उनके लिए एक जीत की तरह होगा, एंड दे विल ब्रेक द थिंग्स, ठीक है। आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी बिना महिलाओं के कैसे ग्रो कर सकती है, जहाँ पे हम 50-50% अगर आप अपना परसेंटेज शेयर करते हैं पॉपुलेशन में, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर, ठीक है, वी ऑल नीड टू वर्क शोल्डर टू शोल्डर, हमें कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना होगा, देन ओनली आवर सोसाइटी कैन बी डेवलप, ठीक है। जब आपकी सोसाइटी डेवलप होगी तब आपका देश डेवलप होगा, और वो कहाँ से शुरुआत होगी, वो ट्री से शुरुआत होगी, वो वेमेन से शुरुआत होगी बच्चों, ठीक है। तो इस पूरे पोयम का जो इसेंस है वो यही है कि महिलाएं, जो आपका ये पितृसत्तात्मक देश है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, देसी क्यों, सोसाइटी ही ऐसी है, ठीक है, तो उसको कैसे हम वो लोग टैकल करेंगी, कैसे अवेयर होकर आगे बढ़ेंगी, इसकी बात की गई है। और हाँ, ये सत्य है, बिल्कुल ये बात सत्य है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ है, जितने बजे हम लोग घर पे पहुंच सकते हैं उतने बजे हमारी बहनें नहीं पहुंच सकती, ठीक है, क्योंकि बैरियर्स हैं भाई। पेरेंट्स का भी कहना सही है कि सोसाइटी है, या फिर जो क्राइम रेट्स वुमेन के खिलाफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से। बट अभी जो है वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, खैर उसका इस पोएम से कोई लेना देना नहीं है, बट आप इस पर सोचिए, ठीक है, कि ऐसा अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए अभी आप देखिए कि जो बच्चियाँ जो है आगे बढ़ रही हैं, वो एम्पावर हो जा रही हैं, एजुकेटेड हो जा रही हैं, तो अब आप सोचिए क्या ये सोसाइटी रेडी है, डू वी रेडी टू एक्सेप्ट देम, क्या हम तैयार हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एजुकेटेड हो गया, वो उनका वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, अब जो वो महिलाएं उस मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, तो क्या सोसाइटी उसके लिए तैयार है या नहीं। आप अपना आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।